बरसात का मौसम था। राकेश को कॉलेज से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। घर पहुंचते पहुंचते अंधड़, चमक और गरज के साथ बारिश तेज हो चुकी थी। वह पूरी तरह भीग गया था। स्कूटर उसका बाहर ही खड़ा कर तेजी से अंदर चला गया। घर में घुसते ही राकेश इधर उधर देखते हुए बोला, अरे मैडम कहाँ हैं आप? ज़रा जल्दी से एक प्याला चाय पिलाने का कष्ट करें, नहीं तो बंदा गया काम से। नगमा छत पर बनी बरसाती में दोनों बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। बेटी ईशा बराबर कह रही थी, माँ आपने कहा था कि जब पानी बरसेगा तब आसमान में इंद्रधनुष निकलेगा। अब इंद्रधनुष क्यों नहीं निकल रहा है? राकेश की आवाज़ कानों में पड़ते ही नगमा बच्चों को वहीं छोड़कर जल्दी से नीचे आ गई। पति को देखते ही घबरा गई। आप तो ऊपर से नीचे तक भीग गए हैं, कपड़े उतार दीजिए, तब तक मैं कुर्ता पजामा लेकर आती हूँ। नगमा ने अलमारी से कुर्ता पजामा निकालकर राकेश को पकड़ा दिया। फिर जल्दी से रसोई में जाकर गैस पर पानी चढ़ा दिया। राकेश ने पूछा, अरे डियर बच्चे नहीं दिख रहे हैं क्या? स्कूल से आए नहीं? वे छत पर बरसात का मजा ले रहे हैं, नगमा अंदर से बोली। बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी। इतने में नगमा एक ट्रे में चाय और नमकीन लेकर मेज के पास पहुंच गई। राकेश ने मजाक से लहजे से कहा, आज तो आप बहुत खिली खिली लग रही हैं, क्या बात है जाने मन, कुछ मुझे भी तो बताओ। नगमा ने प्याले में चाय डालते हुए कहा, आप तो हर समय रोमांटिक मूड में ही रहते हैं। हम लोगों की शादी को 10 साल हो गए हैं, अब तो ये चोचले छोड़ दीजिए। मैडम आज मौसम का सुहानापन, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना और पक्षियों का चहचहाना देख और ये सुनकर मन यही कहता है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आप तो पूरी शायरी करने लगे, क्या हो गया है आपको आज? कुछ नहीं मैडम, दिल आखिर दिल ही तो है, तुम पर नहीं तो किसी और पर आएगा क्या? कहते हुए राकेश ने नगमा को उठाकर बाहों में भर लिया। नगमा शर्माते हुए बोली, अरे छोड़िए भी, आप बड़े बेशर्म हैं, कहीं बच्चे आ गए तो क्या सोचेंगे। इतने में बेटी ईशा और बेटा उज्जवल ऊपर से आ गए। आते ही दोनों ने शोर मचाया, पापा आ गए, पापा आ गए, और दोनों आकर राकेश की गोदी में बैठ गए। बेटा उज्जवल बोला, पापा जी आपने आज मेरे लिए कॉमिक्स लाने को कहा था। अरे बेटा बारिश के चक्कर में भूल गया मैं, आज मैं बाजार गया ही नहीं, कल ज़रूर ला दूंगा। आप मेरी फ्रॉक भी नहीं लाए, बेटी ईशा बोली। बेटा कल ज़रूर ला दूंगा। इतने में रसोई से आकर नगमा पूछने लगी, आज खाने में क्या बनाना है? सब्जी तो कुछ है ही नहीं। राकेश ने कहा, आलू के पराठे बना लो, दही और अचार के साथ खाने में मज़ा आ जाएगा। नगमा कुछ ही देर में खाना बनाकर ले आई। राकेश टीवी देख रहा था। नगमा बच्चों और पति को आवाज़ दी कि चलो खाना खा लो, खाना रेडी हो चुका है। दोनों बच्चे भी आकर मेज़ के पास कुर्सियों पर बैठ गए। उसने जल्दी से बच्चों और राकेश को पराठे के साथ चटनी और अचार परोस दिए और खुद गर्म पराठे सेकने में व्यस्त हो गई। राकेश ने आवाज़ दी, सुनो साथ में चाय या कॉफ़ी ज़रूर बना लेना। कुछ ही देर में नगमा कॉफ़ी लेकर आई। राकेश बोला, आज पराठे बड़े गजब के बने हैं, खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे आप कहीं झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे? इतने में बेटा बोला, माँ पापा जी मस्का लगा रहे हैं। उसने कहा, चुप शैतान कहीं का। फिर दोनों बच्चे खा पीकर अपने कमरे में चले गए। राकेश खाना खा चुका था और कॉफ़ी के घूंट भर रहा था। चाय पीकर वह शयन कक्ष में चला गया और एक पत्रिका उठाकर पढ़ने लगा। कुछ ही देर में नगमा अपना काम खत्म कर दोनों बच्चों को सुलाकर बेडरूम में आ गई। नगमा और राकेश दोनों बैठकर बातें करने लगे। बारिश फिर काफ़ी तेज़ हो गई थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। नगमा ने कहा, मुझे डर लग रहा है। इतने में लाइट भी चली गई। नगमा राकेश के और करीब आ गई, पर वो तो कहीं और खोया था। नगमा ने उसे हिलाते हुए पूछा, कहाँ और किसकी यादों में खोए हैं आप? कुछ नहीं, मुझे 10 साल पहले की वह रात याद आ रही है जब तुम हमेशा के लिए मेरा साथ निभाने के वास्ते अपनी अम्मी अब्बा, धर्म जाति, सारे रिश्ते और बंधनों को तोड़कर अपना घर छोड़कर भागी थी। वो भी कुछ ऐसी ही रात थी। अकेले मैंने ही तो अपना सब कुछ नहीं छोड़ा था, सारा त्याग और संघर्ष तो आपने भी किया था। नगमा बोली, अगर आप कदम कदम पर मेरा साथ ना देते तो आज मेरा वजूद ही ना होता। ये कहते हुए नगमा राकेश के सीने से लिपट गई। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे थे। राकेश की स्मृति में उस समय के सारे चित्र एक एक करके आने लगे थे। वह उन्हीं विचारों में कुछ देर डूबा रहना चाहता था। जब राकेश कॉलेज में MA अंग्रेजी में अंतिम वर्ष का छात्र था, इसी साल किसी दूसरे शहर से आकर नगमा नाम की लड़की ने कॉलेज में कुछ देरी से दाखिला लिया था। अंग्रेजी के प्रोफेसर मोहन खरे उसे बहुत मानते थे, सो कोर्स पूरा कराने के लिए नगमा को उसके पास भेज दिया था। नोट्स लेन देन से शुरू हुआ राकेश नगमा का परिचय। धीरे धीरे दोस्ती में कब बदला दोनों को ही पता न चला। धीरे धीरे राकेश नगमा के दिल में समाने लगा था। नगमा को एक पल भी राकेश के बिना अच्छा न लगता था। कुछ यही हाल राकेश का भी था, जिसकी सांसों में बस चुकी थी नगमा।
राकेश भी खोया खोया रहता था। नगमा के कॉलेज ना आने पर राकेश का मन ही मन कहीं नहीं लगता था। दोनों एक दूसरे से देर रात तक मोबाइल पर खूब बातें करते और शेरो शायरी वाले SMS भी भेजते रहते। राकेश को MA पूरा करते करते ऐसा लगने लगा कि नगमा के बिना उसकी दुनिया बेरंग है, जिसमें रंग सिर्फ नगमा ही भर सकती है। एक दूसरे को चाहने के बावजूद दोनों ही पहल नहीं कर पा रहे थे। राकेश हालांकि बहुत धीरे, गंभीर और अपने काम से काम रखने वाला छात्र था। फिर भी एक दिन राकेश ने कॉलेज में मौका पाकर नगमा से कह दिया, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करना चाहता हूँ। नगमा ने गंभीरता के साथ उत्तर दिया, तुम होश में हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं हर तरह से होश में हूँ, राकेश ने कहा, और मुझे अपने निर्णय पर भरोसा है। राकेश ने भी उत्तर दिया तो उसने कहा, नहीं राकेश, तुम्हारा और मेरा धर्म भी अलग अलग है। हमारे घर के लोग इस रिश्ते को किसी भी हालत में स्वीकार हरगिज नहीं करेंगे, और तुम्हें पता है जमाने वाले भी हमें मिलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा धर्म अलग अलग है। लोग धर्म की आड़ में हम लोगों को जुदा करने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। इसीलिए तुम अपने दिमाग में से ये ख्याल निकाल दो, हमारे घर के लोग इस रिश्ते को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। एक तूफान सा खड़ा हो जाएगा। हमें धर्म, समाज और घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। राकेश ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करने में सक्षम हूँ। राकेश ने ये बात कही तो नगमा भी थोड़ी देर के लिए चौंक गई थी, लेकिन नगमा बहुत डर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ज़माने वाले कितने ख़तरनाक हैं और प्यार के किस तरह से दुश्मन बन जाते हैं अगर जाति अलग हो और धर्म अलग हो तो। क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए रहता है। लोग पहले से ही मोहब्बत के खिलाफ रहते हैं, और अगर उन्हें जाति या धर्म का बहाना मिल जाए तो फिर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि चाहकर भी दो प्यार करने वाले एक दूसरे को कभी पा नहीं सकते, एक दूसरे के करीब भी आ नहीं सकते। नगमा को ये बात अच्छे से पता थी, इसीलिए उसने राकेश को समझाने की कोशिश की कि राकेश, हम दोनों का मिलन कभी संभव नहीं हो सकता, और हमारा धर्म, हमारी जाति हमारे प्यार के आड़े आ जाएगा और हम कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने रास्ते रहो और मैं अपने रास्ते रहूं। प्यार मोहब्बत तो सब अपनी जगह है, लेकिन हमेशा का मिलन हमारी ज़िंदगी में संभव नहीं है। नगमा एक मुस्लिम समाज से और मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी, और राकेश था जो हिंदू समाज से बिलोंग करता था और एक हिंदू परिवार से। राकेश के घर वालों को तो राकेश मनाने में फिर भी सक्षम हो जाता, लेकिन नगमा के परिवार वाले कहाँ मानने वाले थे। और वैसे भी अगर धर्म के ठेकेदारों को इस बात की भनक भी लग जाती तो वो लोग इसे भी अपनी राजनीति और अपने धर्म के ठेकेदार होने का फर्ज निभाते हुए यूज़ कर लेते। इन दोनों का रिश्ता तो पता नहीं कहाँ जाता, और वो आपसी खुन्नस के चलते, आपसी दुश्मनों की चलते, आपसी धर्म कट्टरता के चलते वो लोग इन दोनों को जुदा करने में भी पल नहीं लगाते और मिलाने में भी। अगर वो चाहते तो इनका मिलन होता और ना चाहते तो इनका मिलन कभी नहीं हो पाता, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इनकी शादी को यूज़ करते, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना धर्म सही लगता है और दूसरों का धर्म गलत। तो ऐसा ही होता नगमा और राकेश के प्यार में भी। नगमा इन सब बातों से आगाह थी, और सच तो ये था कि राकेश को भी भली बात मालूम था कि नगमा के माँ बाप और भाई इस रिश्ते को किसी भी स्थिति में स्वीकारेंगे नहीं, ना ही राकेश के घर वाले इस स्थिति को स्वीकारेंगे और इस रिश्ते को कभी अपना बनाएंगे। इसीलिए नगमा ने उसे ये जवाब दिया था और वो वहाँ से उठकर चली गई थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।